जनवरी में भूमि पूजन होकर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद। क्रमांक 5 श्री धर्मलाल कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक महती योजना है और इसका उद्देश्य लोगों के घरों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराना। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से इस विषय में मैंने पूछा है और उन्होंने जवाब दिया, केवल विधानसभा का है बिल्हा का, कि 211 कार्य लक्षित है। इतना लंबा उत्तर है, आपको समझ में आ गया ना? आपको अभी पता लग जाएगा ना? एक पेज का है तो समझ। हाँ, तो समय लगता है ना? नहीं लगेगा समय। उसमें 211 कार्य लक्षित है, उसके विरुद्ध में 92 पूर्ण है और 119 अपूर्ण है। मंत्री जी का जवाब है कि समय सीमा बताना संभव नहीं है कि कब तक पूरा कराएंगे। अब मैं मंत्री जी से इस विषय में ये जानना चाहता हूं कि इसके भुगतान की प्रक्रिया क्या है। इसमें अपूर्ण है, कब तक पूरा होगा संभव नहीं है, लेकिन उनको भुगतान पूर्ण रूप से 11,315 लाख रुपए राशि का भुगतान कर दिया है। उसमें परिशिष्ट में केवल 1-2 देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। झलफा 167 लाख, कार्य अपूर्ण, भुगतान शेष हेतु राशि कुछ नहीं, आप देने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही इनका मतलब 111 जो नल जल योजना जो है वो 111 का पैसा इन्होंने पूरा दे दिया है और कार्य अपूर्ण है। तो मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि उसको पूरा कैसे कराएंगे और जब कार्य पूर्ण नहीं हुआ, सत्यापित नहीं हुआ है, तो पूरा भुगतान उनको कैसे कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्हा विधानसभा के लिए जो वरिष्ठ सदस्य ने प्रश्न किया है कि 92 कार्य पूर्ण हुए हैं, 119 कार्य अपूर्ण है। भुगतान की प्रक्रिया ऐसे होती है कि ठेकेदार काम करता है, बिल सबमिट करता है और उसके बाद सब इंजीनियर उसका मूल्यांकन करता है, एसडीओ मूल्यांकन करता है, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी नियमानुसार मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद वो बिल आता है और फिर अलॉटमेंट जारी होता है जल जीवन मिशन के कार्यालय से और उस अलॉटमेंट के आधार पर भुगतान होता है। जितना काम हुआ है, जितना मूल्यांकन हुआ है, केवल उतनी राशि का ही भुगतान सामान्यतः होता है। तो जो भुगतान हुए हैं वो मूल्यांकन के आधार पर हुए हैं, संपूर्ण काम का भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान के मामले में बहुत सारे निर्देश हमने जारी किए हैं। हमने निर्देश जारी किया है कि जब तक पूरी तरह से काम पूर्ण नहीं होगा, हर घर तक पानी नहीं आएगा, 70% से अधिक उस राशि का भुगतान नहीं करेंगे और इसलिए अतिरिक्त भुगतान का कोई विषय नहीं है। जितना काम किया गया है उतनी ही राशि का भुगतान हुआ है। पहले कार्य जो है पूर्ण होने के बाद ठेकेदार भुगतान के लिए घूमते थे। अभी ये स्थिति है कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, पैसे उसको दे दिए, अब कार्य पूरा कराने के लिए ठेकेदार के पीछे घूम रहे हैं। ये स्थिति है और इसलिए आपने कॉलम में लिखा है कि भुगतान हेतु शेष राशि, आपने लिखा है कि भुगतान हेतु शेष राशि कुछ नहीं है। तो आपने भुगतान तो कर दिया और आपने ये भी स्वीकार किया कि काम अपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं बस एक बार आपसे पूछ लेता हूं, मैं आप एक जगह को बता दीजिए, झलफा, इसकी स्वीकृति की राशि की कुल राशि कितनी है और कितना भुगतान हुआ है और ये अपूर्ण है तो कब तक पूरा किया जाएगा, एक केवल बताइए। 111 है। मोला लगता है तो 2047 में हो ही पूरा।
माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान के विषय में फिर से स्पष्ट करूंगा, काम अपूर्ण है इसका मतलब वो योजना पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ है, पर पूर्ण नहीं हुआ है मतलब काम कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा नहीं है। जितना काम हुआ है, काम पूर्ण नहीं हुआ है, काम अपूर्ण है, जितना काम हुआ है उसका मूल्यांकन हुआ है, जितना काम किया ठेकेदार ने, उस मूल्यांकन के आधार पर सब इंजीनियर, एसडीओ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये 3 स्तर पर मूल्यांकन की प्रक्रिया है, नियम है, उसके आधार पर मूल्यांकन हुआ है और भुगतान हुआ है। काम अधूरा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 111 में केवल एक प्रश्न किया हूं उसको, एक गांव का, एक योजना का, कि उसकी स्वीकृति आपने कितने की है, उसका लागत क्या है और भुगतान आपने कितना किया है। मैं तो एक का पूछ रहा हूं ना, आपको 111 नहीं पूछ रहा हूं। और जो स्थिति है, 2 साल निकल गया है, 92 का आप बता रहे हैं आधी अधूरी, ये 111 आने वाले 3 साल में भी पूरा होने वाली नहीं है। जो गति चल रही है, ये बहुत गंभीर मामला है और इसलिए सारे कॉलम आपके पास में है। तो मैं तो केवल एक का पूछ रहा हूं ना, आपको ही पता लग जाएगा कि उसकी स्वीकृति राशि कितनी है और कितना भुगतान हुआ है, उसका कितना अपूर्ण है, कि कब पूरा कराएंगे। एक का केवल मैं पूछ रहा हूं। तुम्हारा विजन याद है ना, विजन? बिल्हा विकास खंड का है माननीय सदस्य जी, या पथरिया विकास खंड का गांव? झलफा? हाँ हाँ जी, झलफा जो है बिल्हा का है। झलफा। झलफा का पूछा माननीय सदस्य जी। गांव का नाम बताइए ना, क्या पूछ रहे हैं आप? झलफा 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 की झलका? बिलासपुर जिला। और खुद पूछने वाला भूल आगे, वही बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, लागत की कितनी लागत का वो टेंडर हुआ है, कितने का काम है, वो मैं अलग से माननीय सदस्य को दे दूंगा। जो उत्तर पूछा है कि कितने पूर्ण कितने अपूर्ण, वो उत्तर दिया है। फिर से मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, फिर से मैं बहुत योजना के बारे में बात किया है, 11 के बारे 111 के बारे में नहीं पूछा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आप भुगतान के प्रक्रिया बता रहे हैं। भुगतान में आपने कहा उतना ही दिया, टोटल स्वीकृति कितनी है, पता लग जाएगा स्वीकृति कितनी है, कितना भुगतान हुआ है। चलिए पूछिए। एक कब पूछा हूं मैं। चलिए एक का बता दीजिए। तो स्वीकृति नहीं बताएंगे तो फिर कैसे होगा कि आधा अधूरा है, पैसा उनको दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रश्न में कितने लागत का वो काम है ये पूछा नहीं गया है। अलग से मैं जानकारी उनको उपलब्ध करा दूंगा। कितना काम हुआ है, कितना भुगतान हुआ है, ये पूछा गया है। ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया है और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि भुगतान करने की एक निश्चित प्रक्रिया है। सब इंजीनियर उसका मूल्यांकन करते हैं, ठेकेदार के बिल प्रस्तुत करने के बाद जितना वो काम करता है उसके आधार पर वो बिल सबमिट करते हैं। उस बिल का वेरिफिकेशन होता है, सब इंजीनियर करते हैं, एसडीओ करते हैं, कुछ पैमाने में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करते हैं। उसके बाद वो बिल सबमिट होता है, फिर अलॉटमेंट होता है, तब भुगतान होता है। बिना काम के भुगतान का कोई विषय नहीं है। भुगतान को लेकर बहुत कठोर निर्देश हमारी सरकार बनने के बाद हमने जारी किया है कि जब तक हर घर में पानी नहीं आएगा तब तक किसी भी ठेकेदार को 70% से अधिक भुगतान नहीं करना है। ये निर्देश दिया हुआ है। चलिए और कोई प्रश्न आपका? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको भुगतान होना नहीं होना अलग विषय है। शुद्ध पेयजल कब तक मिलेगा ये बता दें मंत्री जी। 2047 तक कहा था। आपकी नियत पर भी नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो केवल ये असल में कि 111 अपूर्ण है और उसमें लिखा है कि कब तक पूरा करेंगे वो बताना संभव नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वो पूरा नहीं होगा क्योंकि पैसा अपन ने दे चुका है और ठेकेदार के पीछे हम घूम रहे हैं और अधिकारियों के कहने से ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। अरे अधिकारी उधर बैठे हुए हैं, जवाब दे देना। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, अगला प्रश्न में आइए आप। आ रहा हूं मैं, कुल 3 प्रश्न करना है अध्यक्ष महोदय। जलपा से आगे बढ़ो। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपकी एक कमेटी बनी
उस कमेटी के द्वारा बैठक की गई 17/2/25 को, अनुशंसा की गई और उसमें जो कूट रचित दस्तावेज है उसकी जांच करें, उसके आधार पर उसके ऊपर कार्रवाई करें। 7 लोगों में आपने एक विजय वी सालुखे के खिलाफ में एफआईआर कराई, सेम दस्तावेज बाकी लोगों ने उपयोग किया, उसके खिलाफ में आपने कोई एफआईआर नहीं कराया। ठीक है, उसी दस्तावेज का उपयोग करके उन्होंने अरबों रुपए का काम ले लिए, कूटरचित फर्जी दस्तावेज। दूसरी बात, फिर उसमें आपने खंड स्तर पर कार्यपालन अभियंता, मंडल स्तर अधीक्षण अभियंता, इनको आपने जांच करने के लिए एक आदेशित हुआ। जो 100 रुपए के स्टाम्प उन्होंने ऑनलाइन किया था उन्हीं को उन्होंने सही मान लिया। उनको आपने कहा कि इनके दस्तावेज का जांच करो, उन्होंने दस्तावेज का जांच नहीं किया, वो एक एफिडेविट दिया 100 रुपए का, उसका जांच कर लिए। अब इतने जवाबदार अधिकारी हैं कि कूटरचित दस्तावेज का जांच करना है कि एफिडेविट का जांच करना है, और बहुत अच्छा लिखा है उसमें। आप क्या चाहते हो? मैं बता रहा हूं उसको, मैं प्रश्न चाहता हूं वो करिए ना। करेंगे नहीं। प्रश्न करिए ना आप। संबंधित फर्मों के द्वारा प्रस्तुत 100 रुपए के स्टाम्प में दिए गए शपथ पत्र के आधार पर ऑनलाइन प्रस्तुत दस्तावेजों को सही मानते हुए अभिलेखों की जांच की गई। आप प्रश्न मतलब कर लीजिए, एफिडेविट छोटा। को उन्होंने, मैं ये चाहता हूं, वही बताइए। जब आपने एक के खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया, उसी दस्तावेज का उपयोग करके दूसरे ने लाखों रुपए करोड़ों रुपए का टेंडर ले लिया, उनके खिलाफ में एफआईआर आपने क्यों नहीं किया? चलिए। अधिकारी उनको क्यों बचाना चाहते हैं, चलिए, ठीक। ये बताएं। ठीक, बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के अंतर्गत समूह जल प्रदाय योजनाओं 70 जल समूह प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई, जिसमें से 12 जल समूह योजनाएं ज्वाइंट वेंचर बनाकर उसका आवंटन किया गया। आवंटन करने के बाद मिस्टर्स विजय सालुंके के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत हुई कि ये फर्जी है, फोर्ज है, सही नहीं है। जैसे ही शिकायत मिली, हमने तुरंत जहां से वो जारी हुआ था, नगर पालिका कराड़ महाराष्ट्र, वहां से उसका सत्यापन कराया। सत्यापन में ये पाया कि ये सर्टिफिकेट वहां से जारी नहीं हुआ है। उसके आधार पर फिर कार्यवाही प्रारंभ हुई। कार्यवाही जो अपेक्स कमेटी होती है जल जीवन मिशन की, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने निर्णय किया कि सभी को ब्लैक लिस्ट करेंगे, टेंडर निरस्त करेंगे और मेसर्स विजय सालुंके जिसका डॉक्यूमेंट फोर्ज है उसके खिलाफ एफआईआर किया जाए। एफआईआर किया गया है, वो मामला विवेचनाधीन है, और मामला जब पुलिस के सामने विवेचनाधीन है, और ये जो 6 अन्य फर्म थे जो जॉइंट वेंचर बनाए, इन्होंने भी मेसर्स विजय सालुंके के खिलाफ कंप्लेंट किया कि हमारे साथ इन्होंने चीट किया, हमको फर्जी दस्तावेज दिया, और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिनकी संलिप्तता मिलेगी उन सब पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। चलिए, आप पूछ लीजिए एक प्रश्न। एक मिनट, इनका कोई प्रश्न है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है। मैंने तो लंबा 3 हो गया प्रश्न ना? की बात किया है कुल। बहुत लंबा मेरा हो गया। अंतिम जो प्रश्न है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश किया और आपने कहा कि अब उसमें कार्रवाई करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय ने क्या आदेश किया? और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस बात को मैं 24 से उठा रहा हूं, 2-3 बार आ गए सदन में, उस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय उसी आदेश किए हैं, जिस बात को हम उठा रहे हैं, अब उसमें बोल रहे हैं कि अब कार्रवाई करेंगे। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हो चुका है, क्या आदेश किए हैं और उसको कब तक कार्रवाई आप करेंगे? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब अपेक्स कमेटी का निर्णय हुआ, उस आधार पर
जिला जल स्वच्छता समिति के सचिव के नाते एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया, तो जो अन्य 6 फर्म है वो उच्च न्यायालय में गए कारण बताओ नोटिस और अपेक्स कमेटी के निर्णय के खिलाफ। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 7/3/2025 को शोकाज नोटिस और अपेक्स कमेटी के निर्णय को निरस्त किया और सुनवाई देकर फिर से आदेश करने के लिए कहा। माननीय उच्च न्यायालय ने जब आदेश किया तो स्पेसिफिक रूप से डायरेक्शन हुआ कि इसका निराकरण मुख्य सचिव करें, लेकिन जो जल जीवन मिशन के गाइडलाइन है उसमें हाई पावर कमेटी अपेक्स कमेटी है जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं, अन्य 9-10 सदस्य हैं। तो उसका क्लेरिफिकेशन के लिए शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन पेश हुआ। रिव्यू पिटीशन का आदेश 27/11/2025 को हुआ। उसके आधार पर यह मामला फिर से विचाराधीन हुआ अपेक्स कमेटी में और अपेक्स कमेटी ने अभी उस पर निर्णय किया है 20/12/2025 को, और उसके आधार पर फिर से जो पूर्व में निर्णय लिए गए थे ब्लैक लिस्टिंग और FIR का वो यथावत रखा है। उसके अनुरूप अब आवश्यक निर्देश जारी हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया। आप दोनों बिलासपुर हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील रहे हैं और इतनी लंबी बहस चलाने का, चूंकि आप 2 बड़े अधिवक्ता हैं इसलिए मैंने समय बहुत दिया और मुझे ख्याल है दोनों संतुष्ट हो गए। आप कुछ पूछ रहे हैं? इसी पे बहुत छोटा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का एक उत्तर आया कि 70% भुगतान किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं किया जाएगा। मेरा एक प्रश्न है, इतनी मोटी परिशिष्ट आई है आज, पूरे जल जीवन मिशन में जांच करें, FIR करें, 70% भुगतान करें, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि जो गांव समस्याग्रस्त है, जहां बिना जल स्रोत के निर्माण किया गया, वहां जल स्रोत कितने दिन में आप उपलब्ध करवा देंगे? चाहे वो उसको बिलासपुर के संदर्भ में ले, चाहे धमतरी के संदर्भ में ले लें, चाहे कहीं रामानुजगंज के संदर्भ में ले लें, कि जहां जल स्रोत नहीं है वहां बनाया दिया गया, तो जल स्रोत कितने दिन में उपलब्ध करवाएंगे आप उन गांव में? ये और परियोजना पूरी तरह चालू हो। और यदि नहीं करवा सकते हैं तो जो ऐसा निर्माण कार्य कहीं पे भी किया गया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे क्या? भुगतान 70% से किसी समस्या का हल नहीं हो रहा है और पैसा ले तो वापस करवावा सब ला। चलिए, मंत्री तोर जी के किए धरे हरे तोर बोल दो गड़बड़ हो जाए। अजय जी बैठिए। मंत्री जी के उत्तर में संदर्भ आया 20/12/2000। अध्यक्ष जी, एक मिनट, 20/12/2025 का उल्लेख किया, तो ये तिथि में भ्रम है या तिथि की गलत वो है आपके उत्तर में? अध्यक्ष महोदय, आप मेरे को बैठा दिए, 20/12 आया ही नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अधिकारी कुछ भी लिख करके भेजते हैं ना, उस तिथि का संशोधन कर ले, तो 20/12 संशोधन कर आया ले। नहीं। क्षमा चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, 2/12/2025 है। प्रश्न क्रमांक 7 विक्रम मंडावी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा उत्तर नहीं दिलवाया माननीय अध्यक्ष जी। तोहरा 2047 से मिले बैठ भाई। आपने ध्यानाकर्षण कर दिया, बड़ी बात है वो। अरे ध्यानाकर्षण तो चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधित उत्तर तो जस्ट 5 मिनट पहले मिल रहा है हम लोगों को, तो जबकि पहले मिलना चाहिए, संशोधित उत्तर पहले मिला है। तो मैं माननीय मंत्री जी से भी पूछना चाहता हूँ, जो मेरे प्रश्न के उत्तर में, कि जो RBC 6/4 के तहत जो नदी में डूबने या बाढ़ में बहने या प्राकृतिक आपदा जो जनहानि होता है,